क्या पाकिस्तान का परमाणु खतरा भारत के लिए असली है? एंकर स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएल न्यूज़ की खास प्रस्तुति। आज का सवाल है, क्या पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला कर सकता है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या वास्तविक सैन्य खतरा? हम इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का इतिहास, उसकी वर्तमान क्षमता, भारत की तैयारी और भविष्य की संभावनाओं का गहन विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जन्म 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के बाद पाकिस्तान ने बम बनाने का संकल्प लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का बयान था, हम घास खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यूरोप से परमाणु तकनीक के नक्शे और उपकरण गुप्त रूप से लाकर इस मिशन को आगे बढ़ाया। 1998 में भारत के पोखरण परीक्षण के कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने चागी पहाड़ियों में 6 परमाणु परीक्षण कर दुनिया को दिखा दिया कि वो भी एक परमाणु शक्ति है। आज अनुमान है कि पाकिस्तान के पास 165-170 परमाणु वारहेड हैं और ये संख्या हर साल धीरे धीरे बढ़ रही है। पाकिस्तान की परमाणु नीति न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। भारत ने नो फर्स्ट यूज अपनाया, यानी हमला तभी जब दुश्मन पहले करे। पाकिस्तान के पास फर्स्ट यूज का विकल्प खुला है। इसका मतलब है कि अगर उसे लगे कि युद्ध में वह हार रहा है या भारत बड़ी सैन्य कार्रवाई कर रहा है, तो वह पहले हमला कर सकता है। हथियारों में छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से लेकर बड़े स्ट्रैटेजिक वारहेड शामिल हैं। नस्र जैसी कम दूरी की मिसाइलें मैदान ए जंग में इस्तेमाल के लिए बनाई गई हैं, जबकि शाहीना जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें भारत के बड़े शहरों तक पहुंच सकती हैं। परमाणु तनाव के ऐतिहासिक पल। 1999 कारगिल युद्ध। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास तब परमाणु हथियार थे। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने कुछ हथियार हाई अलर्ट पर रखे थे। 2001-02 संसद हमला और ऑपरेशन पराक्रम। भारत ने 10 महीने तक सीमा पर भारी सैन्य तैनाती की। पाकिस्तान ने बार बार संकेत दिया कि हर विकल्प खुला है, यानी परमाणु हथियार भी। 2019 पुलवामा और बालाकोट। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों में सतर्कता बढ़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूक्लियर आर्सेनल की निगरानी और सुरक्षा स्तर बढ़ा दिए गए थे। हमला करने की संभावना कितनी? परमाणु हमला सिर्फ दुश्मन को नहीं, खुद को भी खत्म करता है। भारत की मासिव रिटेलिएशन नीति कहती है एक हमला और पाकिस्तान का पूरा सैन्यौद्योगिक ढांचा खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान के लिए यह सुसाइड बटन जैसा कदम होगा। पाकिस्तान के पास हथियार हैं, लेकिन भारत की तरह तीनों माध्यमों थल, जल, नभ से जवाबी हमला करने की पूरी क्षमता नहीं है। भारत का न्यूक्लियर ट्रायड उसे भारी बढ़त देता है। परमाणु हमला होते ही पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह अलग थलग हो जाएगा। अमेरिका, रूस, चीन, कोई भी देश इसका समर्थन नहीं करेगा और संयुक्त राष्ट्र में भारी प्रतिबंध तय हैं। असली खतरा कहाँ है? सीधा मिसाइल हमला फिलहाल कम संभावना वाला है। बड़ा खतरा है न्यूक्लियर टेररिज्म, यानी परमाणु सामग्री का आतंकियों तक पहुंचना। पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं और अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल गलत हाथों में गया तो डर्टी बम जैसी घटनाएं हो सकती हैं, जो शहर को महीनों तक रहने लायक नहीं छोड़ेंगी। भारत की तैयारी। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD सिस्टम, दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता। न्यूक्लियर ट्रायर INS अरिहंत जैसी पनडुब्बियां, लंबी दूरी की अग्नि सीरीज मिसाइलें और एयरफोर्स के परमाणु सक्षम फाइटर जेट। स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमान, परमाणु हथियारों का केंद्रीकृत सुरक्षित नियंत्रण। रक्षा सहयोग, अमेरिका, फ्रांस, इजरायल जैसे देशों से तकनीकी और इंटेलिजेंस सहयोग। संभावित भविष्य परिदृश्य। बड़े युद्ध में पाकिस्तान की भारी हार और हताशा में फर्स्ट यूज। कश्मीर या आतंकवाद पर सीधी सैन्य टकराव और मिसाइल तैनाती के दौरान गलत आकलन। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य नियंत्रण कमजोर होना और कट्टरपंथियों का हथियारों तक पहुंचना। निष्कर्ष साफ है, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार और फर्स्ट यूज की नीति है, लेकिन हमला करने का मतलब है खुद की तबाही। सबसे बड़ा खतरा हथियारों की सुरक्षा और आतंकी संगठनों तक उनकी पहुंच है। भारत सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तर पर तैयार है, लेकिन लापरवाही कभी नहीं होनी चाहिए। जंग की असली जीत मिसाइलों से नहीं, बल्कि रणनीति और बातचीत से होती है। फिलहाल दुनिया यही चाहती है कि भारत और पाकिस्तान अपने मतभेद हथियारों से नहीं,
मेज पर बैठकर सुलझाए।